ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੀਐਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ऑर्गेनिज्म दैट आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जिन्होंने नैकड आई नाल नहीं देखा जा सकता वो की ने जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने थ्रू माइक्रोस्कोप ही देखे जा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द एवरीवेयर, हरेक जगह होंगे ने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनीसैल्यूलर हो सकते हैं, मल्टी सैल्यूलर भी हो सकते हैं। यानी कि सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वो एक ग्रुप के भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जे इन्हां दी कैटागरीज दे टाइप की गल की जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दी टाइप्स ने बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजो, अल्जाई एंड वायरस। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दियाँ टाइप ने, यानी कि मोस्ट जड़ियाँ बड्डियाँ ने। बैक्टीरिया की होंगे ने, ये होंगे ये सिंगल सैल्ड होंगे है, यानी कि यूनीसैल्यूलर होंगे है। मे बी फाउंड इन कलोनीज, ये कट्ठे भी रह सकते हैं। कैन भी स्फीयर हो सकता, स्फीयर जोड़ा होगा उन्होंने कोकाई कहते हैं। रोड लाइक बेसिलाई और स्पायरल मतलब स्पैलो शेप का स्प्रिंग की तरह हुआ उन्होंने स्पैरिला कहा जाता जी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रेडो बैक्टर और ई कोलाई एग्जाम्पल ने बैक्टीरिया दिया। नैक्सट है जी फंगी की है जी क्लोरोफाइल एबसेंट होंगे, ये क्लोरोफाइल नहीं होंगे यानी कि। और दूसरा सैप्रोफाइटिक और पैरासाइट होंगे, यानी कि दूसरिया चीज़ों के उत्ते डेड बॉडीज़ के उत्ते ही डिपेंड करता अपने खाने के लिए। और यह मल्टी सैल्यूलर होंगे जी। एग्जाम्पल देता है यीस्ट, मशरूम और मोल्ड वगैरह, ये की ने जी एग्जाम्पल ऑफ फंगी ने जी। नैक्सट अपने लिए प्रोटोजो हिट्रोट्रोफिक होंगे ने, यानी कि अपने न्यूट्रिशन वास्ते डिपेंड करते हैं दूसरे एनीमल्स के उत्ते, दूसरे के उत्ते डिपेंड करते हैं जी। मोस्टली एक्वेटिक होंगे ने, मतलब पानी के विच रहिंदे ने जी। और सिंगल सैल्ड होंगे ने जी, सिंगल रहंदे ने, जिवें अमोएबा वगैरह, पैरासीम और प्लाज्मोडियम के तरह, ठीक है ना, एटसैक्ट्रा। अल्जाई की होंगी है जी, मे भी सिंगल सैल्ड हो सकती है और मल्टी सैल्ड दोनों तरह के प्रेजेंट हो सकती है। और कलोनीअल मतलब कट्ठे भी रह सकते हैं। फिलामेंटोस तौर पर भी रह सकते हैं। मोस्टली एक्वेटिक होंगे ने, मतलब पानी के उत्ते रहंदे ने, पानी के उत्ते होंदे। और साइप्रोगिरा की होंगे जी, सैप्रोगिरा एक अल्जाई की किस्म है, ठीक है जी। वोलवॉक्स फॉर एग्जाम्पल ने है अल्जाई दिया। वायरस की है जी, वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ए लिविंग सैल तो बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता। वायरस लाई इन दी ब्रॉड लाइन ऑफ द लिविंग एंड बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि अगर तो इनू बॉडी मिल जाए, लिविंग बॉडी मिल जाए तो यह जिंदा हो जाता। अगर इसनों डेड बॉडी मिल जाए तो यह डेड हो जाता, ठीक है। इस करके यह बॉर्डर लाइन के उत्ते प्रेजेंट है वायरस। एग्जाम्पल के तौर पर डिजीज़ बाई वायरस के नाल होने वाली डिजीज़ इनफ्लूएंजा वायरस और HIV वायरस, ये कि HIV वायरस के नाल होने वाली डिजीज़ ने जी। हुण कुछ कॉमन जड़ियाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाल डिजीज़ होंदियां ने उन्होंने की उन्होंने बारे पढ़ते हैं, ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाल डिजीज़ होंगे उन्होंने पैंथोजन कहा जाता है, ये भी तुसीं ध्यान दे विच रखना जी। जिवें बैक्टीरिया के नाल होने वाली बीमारियां ने, जिहड़ियां डिजीज़ ने, वो है ट्यूबरकुलोसिस और कोलरा टाइफाइड वगैरह जी। और इन्हां दा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की है, मतलब किहदे थ्रू हो सकते हैं, एयर वाटर के थ्रू ये हो सकते हैं। प्रोटोजो की है मलेरिया वगैरह और स्लीपिंग सिकनेस जिहड़ी हुंदी है प्रोटोजो के नाल आउंदी है, जिवें मॉस्कीटो के कट्टण नाल मलेरिया हुंदा है। और स्लीपिंग सिकनेस आउंदी है टेस्टिस फ्लाई के नाल, ठीक है जी, टेस्टिस फ्लाई के नाल। वायरस की है मेल्स एयर के थ्रू होंगे या चिकन पॉक्स, पोलियो, हैपेटाइटिस बी, सारे वायरस के नाल होने वाली डिजीज़ ने। और एयर हो गया, कंटैक्ट हो गया और वाटर के थ्रू ये डिजीज़ फैलदियां ने जी। कुछ प्लांट्स डिजीज़ ने उन्होंने बारे गल करते हैं। प्लांट्स के विच बैक्टीरिया के नाल होने वाली जी डिजीज़ ने वो है सिट्रस कैंकर, एयर के थ्रू होंगी है। और फंगी रस्ट ऑफ वीट खराब होना शुरू हो जाता है, ये इंसैक्ट और सीड्स के थ्रू होंगे ने। और वायरस के नाल होने वाली जी डिजीज़ है प्लांट्स के विच वो येलो वैन मोसैक ऑफ भिंडी, जिन्होंने कोकरा कहा जाता, ठीक है जी। इंसैक्ट के नाल होने वाली यह डिजीज़ है जी। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कित्थे कित्थे यूज़ किया जाता है। कमर्शियल यूज़ देखा जाए तो इट्स
इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड इडलीज वगैरह एंड डोसा वगैरह अल्कोहल वगैरह कर्ड एंड चीज़ वगैरह प्रोड्यूस करने वास्ते माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। और एग्जाम्पल के तौर पर यीस्ट एंड बैक्टोलैसिलस यूज़ किया जाता है, यानी कि लैक्टोबैसिलस यूज़ किया टू मेक कर्ड दही बनाने वास्ते। ठीक है जी। यीस्ट यूज़ किया जाता फॉर प्रिपेयर्ड अल्कोहल। मैडिसन यूज़ भी होंदा इसका जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो तैयार होंगे हैं बैक्टीरिया तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ही तैयार होंगे, यानी कि मैडिसन यूज़ है, कमर्शियल यूज़ भी बहुत बड़ा जी। फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन विटामिन बी कंपलैक्स टैबलेट्स फ्रॉम द यीस्ट एंड बैक्टीरिया तो मिलकर बनदियां ने। ये सी मैक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ मैडिकल यूज़। इसी तरह सॉयल फर्टिलिटी के वास्ते गल की तो फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द कंपलैक्स मिनरल इंटू द सिंपल फॉर्म, जोड़े कि इनक्रीज करते हैं सॉयल की फर्टिलिटी। इन्वायरमेंट क्लीनिंग भी ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडीज होंगे उन्होंने डीकंपोज करते हैं। ठीक है जी। या कोई भी वेस्टेज है उसको डीकंपोज करने हेल्प करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन डीकंपोजिशन ऑफ डेड माइक्रोजन, जिस दे नाल इन्वायरमेंट क्लीनिंग होंदी है जी। कुछ इंपोर्टेंट नोट याद रखने ने। यीस्ट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल एंड प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। उसके बाद नंबर 2 लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन द कर्ड। दही बनाने वास्ते जो बैक्टीरिया वो है लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कुछ एंटीबायोटिक ने जिन्होंने नाम तुम याद रखने ने स्टेट्रोसाइक्लिन और टेट्रामाइसिन एटसैक्ट्रा। वैक्सीन करने पोलियो स्मॉलपॉक्स वैक्सीन, ये कुछ याद रखने ने जी। नेक्स्ट है जी 5 नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिजोबियम और ब्रेड यानी कि ब्रांडी रिजोबियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन वास्ते है रिस्पॉन्सिबल होंगे ने, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है रिजोबियम। ठीक है जी। हम क्लासीफिकेशन ऑफ डिजीज़। क्लासीफिकेशन ऑफ डिजीज़ की होंगे ने दो तरह ना डिजीज़ हो सकते, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकते, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकते। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कि होंगे डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन परसन टू अनदर परसन, दूजे परसन को नहीं लगती, किसी एक बंदे व्यक्ति को जे कोई डिजीज़ होई तो दूसरे को नहीं लगती, जिवें हार्ट अटैक हो गया जी, अस्थमा वगैरह हो गया, इस तरह की बीमारियां दूसरे व्यक्ति को नहीं लगदियां एक व्यक्ति तो। कम्युनिकेबल डिजीज़ की होंगे ने एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति को थ्रू लगदियां ने, एयर का हो गया, वाटर हो गया, मतलब इस तरह के कंटैक्ट के आने जो डिजीज़ होंगे ने उन्होंने कहा जाता कम्युनिकेबल डिजीज़। स्प्रेड वन परसन टू अनदर परसन, जिमें टीबी वगैरह कोलरा वगैरह और एटसैक्ट्रा। वेज ऑफ स्प्रेडिंग अलग अलग हो सकते हैं, ये हो सकता वाटर फूड एंड फिजिकल कंटैक्ट हो सकता है, और इस दे थ्रू इंसैक्ट और एनिमल्स भी हो सकते हैं जी। ठीक है जी। जिमें इंसैक्ट डिजीज़ कि डिजीज़ थ्रू द इंसैक्ट। मलेरिया यानी कि एनोफेज मॉस्किटो के थ्रू होंगे ने, और डेंगू होंगे एड्स मॉस्किटो के थ्रू होंगे जी। एनीमल डिजीज़ एनीमल तो यानी कि होने वाली डिजीज़ जी एनीमल के थ्रू होंगे ने, वो होंगे रेबीज़ वगैरह डॉग और मोंकी तो होंगे ने, और रेड बाइट फीवर जोड़ा होंगे है एड्स मॉस्किटो तो होंगे जी। डिजीज़ इन एनीमल्स जो होने वाली बीमारियां ने जी उन्होंने बारे गल करते हैं। एंथ्रैक्स बाय द बैक्टीरिया के नाल होंदा है। फूट एंड माउथ डिजीज़ जी होंगी है वो वायरस के थ्रू होंगी है, और रिंग वॉर्म जोड़े होंगे ने वो फंगी के थ्रू होंगे ने, इस तरह के डिजीज़। फूड प्रिजर्वेशन की होंगे जी खाने को लॉन्ग टाइम वास्ते बचा के रखना, उसमें कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज़ दी वाइटल पार्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री जिसे फूड प्रोड्यूस करते हैं उन्होंने वास्ते बड़ी चीज़ है जी, यानी कि फूड को लॉन्ग टाइम वास्ते स्टोर करके रखना, सेव करके रखना। केमिकल यूज टू फूड प्रिजर्वेशन आर द सोडियम मेटा बायोसल्फेट एंड द सोडियम बेंजोएट। ये कुछ केमिकल ने जोड़े यूज़ किए जाते हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन वास्ते जी। यूज़ ऑफ कॉमन साल्ट, होर जो चीज़ों ने कॉमन साल्ट भी यूज़ किया जाता है, यानी कि नमक भी यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल आर पिंकल्ड यूजिंग द सॉल्ट, ठीक है ना। अचार वगैरह के आप करते हैं जी सॉल्ट वगैरह यूज़ करके उसको लॉन्ग टाइम वास्ते यूज़ किया जा सकता। इस दे थ्रू की होंगे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जोड़े बैक्टीरिया होंगे उन्होंने वो मर जाते हैं, और उन्होंने जो सैल उन्होंने फंगस वगैरह इन्हों सैल फंगस हो गए या बैक्टीरिया हो गए, इन्हों के सैल डेड हो जाते हैं जी। ठीक है जी। यूज ऑफ शुगर का यूज़ भी कर सकते हैं जी। शुगर इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जैम्स जेलीज एंड स्केश वगैरह, इन्हों का
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜੈਮਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੈਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਇਲ ਐਂਡ ਵਿਨੇਗਰ, ਇਸ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ, ਵਿਨੇਗਰ ਵਗੈਰਾ। ਪਿਕਲ ਆਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਬਾਈ ਦੀ ਐਡਿੰਗ ਦੀ ਇਧਰ ਆਇਲ ਔਰ ਵਿਨੇਗਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਟੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੈਸਟੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪੈਸਚਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈਸਚੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਦ ਮਿਲਕ ਇਜ਼ ਹੀਟਡ to about 70 degree Celsius for the 15 to 30 second and then suddenly chilled, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। and stored, ਫਿਰ store ਕਰ। this process was discovered by the Louis Pasteur and is called pasteurization, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। dry fruits and vegetables are sealed air tight packing to ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦੀ ਅਟੈਕ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਕਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜੋ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।